देश की अब नई संसद भवन बन करके पूरी तरह से तैयार और नए संसद भवन के उद्घाटन की घड़ियां अब बेहद नजदीक आती चली जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। नया संसद भवन सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। त्रिकोण के आकार में बनाया गया यह नया संसद भवन कई आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह से लैस है। लोकतंत्र का ये मंदिर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में नई संसद की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के सियासत भी अब तेज हो गई है और विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद उद्घाटन समारोह में एनडीए समेत कुल 25 दल शामिल होने की बात कह रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। नया संसद भवन बनकर तैयार है और किस तरह से अंदर लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग कुर्सियां लगाई गई हैं और कैसे उसकी साज सज्जा है, उसी से जुड़ी हुई यह तस्वीर फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। यह लोकसभा की तस्वीर है, नई लोकसभा, उसकी तस्वीर आपको हमने दिखाई। और ये तस्वीर देखिए आपको जो दिखाई दे रही है इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं और यहां पर सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। कई खासियत इस नए आपको संसद भवन के अंदर दिखाई देंगी, क्योंकि पुराना संसद भवन जो था वो पहले के मापदंडों के हिसाब से बनाया गया था। बदलते वक्त के साथ नई जरूरतों को पूरा करते हुए ये जो नया संसद भवन बनकर तैयार है उसमें कई चीजों का ख्याल रखा गया है, जिसमें वास्तुकला भी शामिल है। तो अपनी संस्कृति और परंपराओं के समावेश के साथ आधुनिकता के साथ में इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। और ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, किस तरह से एक नए तरह का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तादाद यहां सीट्स की बढ़ा दी गई है और सबसे खास बात ये कि अत्याधुनिक उपकरणों से ये पूरी तरह से सुसज्जित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के दिल में। जी हां, नई संसद भवन के ठीक सामने। नई संसद भवन अब से कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ ही लम्हे बचे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको ये बताते चले कि इसी नई संसद भवन में लिखी जाएगी सुनहरे भारत की नई इबारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने करकमलों द्वारा इस नई संसद का उद्घाटन करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। सेंगोल की भी स्थापना की जाएगी। नया संसद भवन सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। त्रिकोण के आकार में बनाया गया है। संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। लोकतंत्र का ये मंदिर बनकर तैयार है और लोकतंत्र का ये मंदिर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में इसकी स्थापना की थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अब आपको बताते चले कि कल इसका उद्घाटन करेंगे। तमाम मंत्रोच्चार के साथ इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। ये नया संसद भवन अब जनता को एक तरीके से सौंपा जाएगा, क्योंकि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो गांव से आते हों चाहे शहर से आते हों, यहीं बैठेंगे। इसी संसद भवन में मनन मंथन और चिंतन किया जाएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? कैसे ये भव्य तैयारियां की गई हैं? कैसे इस नए भव्य बने संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा? कितने चरणों में किया जाएगा? ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे 3 तस्वीरों के जरिए उद्घाटन होगा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों में उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले अगर सुबह की बात करें तो पहला चरण लगभग सुबह 9:30 बजे तक पूरा हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस वक्त मौजूद होंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक जो पंडाल बनाया गया है वहां पर पूजा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद पूजा के बाद पीएम लोकसभा और राज्यसभा कक्ष के परिसर का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद तमिलनाडु के जो पुजारी प्राचीन परंपराओं के अनुसार लोकसभा के जो कक्ष है उसके ठीक बगल में जो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी होगी वहां पर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल यानी संपदा से संबंधता का प्रतीक, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक। नए संसद भवन में प्रार्थना सभा का भी आयोजन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गेस्ट की मौजूदगी में। उसके बाद लोकसभा के कक्ष में ही राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का प्रारंभ भी किया जाएगा। तो ये तमाम तैयारियां रहेंगी और इन तमाम तैयारियों के बीच कल नए संसद भवन का उद्घाटन होगा।
तो नए संसद भवन की तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए नए संसद भवन में सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली में रिहर्सल आज किया गया। तमिलमलाई मंदिर में पारंपरिक तमिल परंपराओं के साथ मंत्रोच्चार हुआ है और सेंगोल से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ किया गया है। उसी की तस्वीर फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए 28 मई यानी कि रविवार को जब पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा जाएगा, उस वक्त भी ठीक इन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं और इसी रीति रिवाज के साथ कल रविवार को सेंगोल की स्थापना की जाएगी। इन लोगों ने बकायदा जो हजारों साल की जो भारत की परंपराएं हैं, इन्हीं तमिल विद्वानों द्वारा यह आगे ले जाई जाती है। बहुत पवित्र इनकी मान्यता है और ये सब उस दिन मंत्रोच्चारण करेंगे। ये और इनसे बड़े जो गुरु हैं, तमिल गुरु हैं, वो मंत्रोच्चारण करेंगे जब सेंगोल को पीएम मोदी को दिया जाएगा। मंदिर में इस तरीके की बेहद महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे तमिल जो कल्चर है, तमिल रीति रिवाज है, वो जीवंत हो चुका है। एक महान परंपरा की शुरुआत जो होने वाली है, न्याय संगत, तर्क संगत, वह पर उस परंपरा की शुरुआत होने वाली है। अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर आए हैं। देखिए ये तस्वीर बहुत अहम तस्वीर है और ये दिखाते हैं कि भारत की जो परंपरा है, किस तरीके से भारत की परंपरा को निर्वहन किया जा रहा है। न्याय के मंदिर में, एक डेमोक्रेसी के टेंपल में और लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को भारतीय परंपरा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदुरई से आए महान तमिल विद्वानों का यहाँ पर दिल्ली के आरके पुरम मंदिर में स्वागत किया गया। ये देखिए ये सामान, ये हजारों साल की ये जो संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यह तमिल पुजारी और मदुरई से आए हुए हैं और इनका ये स्वागत किया गया और कमोवेश ये लोग वैसे ही मौजूद रहेंगे वहां पर रविवार के दिन जब सेंगोल को पीएम मोदी को दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 में इस नए संसद भवन जो कि रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार है, इसका उद्घाटन किया था, आधारशिला रखी थी और कल अब उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस नए संसद भवन को लेकर एक ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री की ओर से लिखा यह गया है कि लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है जो कि देश के लिए गौरव गाथा को लेकर इतिहास रचेगा। क्या कुछ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस ट्वीट में कहा गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बताते चले कि पीएम की ओर से ये कहा गया कि लोकतंत्र का ये मंदिर भारत के विकास पथ को और मजबूत करता रहेगा और लाखों लोगों को सशक्त बनाता रहेगा। पीएम मोदी ने एक ट्वीट करके ये भी लिखा कि कई लोग #MyParliament MyPride पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो बहुत ही भावुक वॉइस ओवर के जरिए भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे देश को एक नई संसद मिल रही है जो लोगों की आकांक्षाओं को अधिक जोश के साथ पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो न सिर्फ इतना बल्कि आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ट्वीट किया ही है, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी एक ट्वीट करके खुशी जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से इस नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, साफ तौर पर अमित शाह का अपने ट्वीट के जरिए यही कहना है कि ये जो नया संसद भवन बना है वो भारत की प्रगति की ओर लेकर जाने में सक्षम होगा और साथ साथ खुशी उन तमाम जनता को हो रही है जो कि इस नए संसद के बनने का इंतजार कर रहे थे। क्या कुछ अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए लिखा है ये भी आपको बताते चले। जब मां गंगा की आरती करने के बाद मोदी जी देश को चलाने का प्रण लेते हैं, सेवा में लगते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में। तो जब यूक्रेन में हमारे युवा फंस जाते हैं तो ऑपरेशन गंगा चलाकर 23,000 युवाओं को सुरक्षित बम, बंदूकों और गोलियों के बीच में निकालकर हिंदुस्तान वापस आते। मैं इतना ही कहूंगा, there are many surveys which says Modi ji is the most popular leader. He is the strongest leader in the world, and our strongest leader has made our Tiranga the strongest flag in the world. मोदी जी केवल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ही नहीं, लोग कहते सबसे सशक्त नेता भी हैं और मोदी जी ने हमारे तिरंगे को दुनिया का सबसे सशक्त झंडा बनाने का काम भी किया है। और ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं
जो केवल भारत नहीं दुनिया के अलग अलग देशों से हाथ में तिरंगा पकड़कर यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए कहते थे मैं भी भारतीय हूं, मेरे पास भारतीय तिरंगा झंडा है। अभी पिछले 6 दिनों में कुछ और अनुभूति तो नहीं हुई आप लोगों को? 6 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा, लगभग 2 दर्जन देशों के लोगों से हेड ऑफ स्टेट से मिलने का काम प्रधानमंत्री